Supercharge your marketing strategy and maximize your ROI. Welcome to Performance Marketer Man. हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड आपकी मार्केटिंग जर्नी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने प्रीवियस वीडियोस के बारे में। तो आपने आई होप प्रीवियस वीडियोस मेरी देखी होगी। अगर उसके अंदर आपको किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कोई इशू आता है तो आप मुझे कमेंट में डीएम कर सकते हैं एंड देन आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी चेक कर सकते हैं। तो जिसके आपको कोई भी इशू हो उसके अकॉर्डिंग हम उसके बारे में बात कर लेंगे। एंड आज हम बात करने वाले हैं एक कैंपेन के बारे में। मेरा एक कोई नोन है, एक्चुअली वो बिगिनर है अभी मार्केटिंग फील्ड में। उसने कंपनी में काम किया, अभी अभी उसकी जो करंटली कंपनी में वर्क कर रहा है रियल एस्टेट कंपनी में, तो उसको वहाँ पे 3 मंथ हो चुके हैं। उसने मुझे अपने कैंपेन दिखाया, उसने मेरे को एक्सेस दिया प्रॉपर कि आप चेक कर लो एक बार सारी चीज़ें कैसे कि मेरे पास क्या इशू आ रहा है। एंड उसके कैंपेन में इशू मैंने अभी देखा नहीं, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करते हैं चीज़ें। जिसकी वजह से आपको भी चीज़ें समझ आएंगी कि आप लोग क्या गलतियाँ कर रहे हैं। तो वही चीज़ दिखाने के लिए मैं आज आपके पास आया हूँ। चलिए डैशबोर्ड पे आते हैं। तो उसने मेरे को ये वाला कैंपेन बताया था। उसने ये जो कैंपेन रन किया है उसके टोटल 8 लीड आई हैं और सीपीएल इसके अंदर आप देख सकते हैं 900 कुछ रुपए का। एंड उसने स्पेंड इसके अंदर 7,000 रुपये कर दिए हैं। एंड जैसे एक आप इसका ये ऊपर वाला कैंपेन भी देख सकते हैं जिसमें इसकी 17 लीड्स हैं एंड 700 750 कुछ का सीपीएल है और टोटल 12,000 प्लस इसने यहाँ पे स्पेंड कर दिए हैं। और आप खुद देख सकते हैं कि लीड क्वांटिटी क्या है, 17, जो कि एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता। लाइक 12,000 अगर आप स्पेंड कर रहे हो और 17 लीड्स आ रही है। उसकी किसी कैंपेन के अंदर इशू है या फिर उसको सही चलाने का तरीका नहीं पता। तो वही चीज़ मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा कि आप लोग क्या गलती कर रहे हैं। अगर आप ओवर स्पेंड कर रहे हैं और आपका सीपीएल भी बहुत ज़्यादा आ रहा है तो उसको लो कैसे करना है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये इसका कैंपेन है, इसको हम ओपन कर लेते हैं पहले। तो ये इसका हमारा कैंपेन खुल चुका है। तो पहले तो हमें यहाँ पे चेक करना है इसको बजट क्या चल रहा है, बजट स्ट्रेटेजी क्या है आपकी, कैंपेन बजट पे चल रहा है या एड सेट बजट पे चल रहा है। अगर आप इसके अंदर डुप्लीकेट करके डुअल एड्स बनाते हैं तो आप एड सेट बजट यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आपको कैंपेन बजट सेट करना पड़ेगा। तो कैंपेन बजट सेट करने के बाद तो ये आपने यहाँ पे कैंपेन बजट अपना सेट कर दिया। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अपना, आपका डेली बजट क्या रहने वाला है। तो गाइस डेली बजट आपके टिकट साइज़ के ऊपर डिपेंड रहता है। अगर आप आपका 2 करोड़ से या 2 से 3 करोड़ रुपए का कोई प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना सीपीएल या डेली बजट रख सकते हैं 1,000 रुपये या 1,200 रुपये। अगर आपका प्रोजेक्ट ज़्यादा है, ज़्यादा टिकट साइज़ का है तो आप फर्स्ट चेकिंग के लिए आप अपना जो अमाउंट रख सकते हैं अपना 2,500 से 3,000 रुपये आप अपना रख सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको पास बजट का भी कोई इशू नहीं है, सारी चीज़ें हैं, तो आप अपना स्टार्टिंग बजट ही 3.5 से 4.5 रख सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। ये मैंने आपको गाइस पहले बिगिनर के तरीके से भी बताया कि अगर आप फर्स्ट टाइम ऐड क्रिएट कर रहे हो किसी के लिए तो एज फर्स्ट ऑफ ऑल आप टोटल 5 डेज आप उसको पहले चेक करोगे उसका क्या रिजल्ट आता है। उसके अकॉर्डिंग इसलिए मैंने आपको बताया कि आप डेली बजट अपना 1,200 या 1,000 भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे उसने अपना बजट 1,500 रखा था। चलो ठीक है, 1,500 कर लेते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। एंड देन उसके बाद इसके एड सेट के ऊपर आते हैं। गाइस मेन आपको पता है एड सेट ही होता है कि क्या इशू आ रहा होता है एड सेट के अंदर। सारी चीज़ें आपको देखो, अगर आप इतने टाइम से काम कर रहे हो आपको पता है कि गेम सारी उसकी होती है, ऑडियंस टारगेटिंग की होती है। एंड आप ऑडियंस कितनी को टारगेट करते हो, ब्रॉड नहीं करते, ज़्यादा मिनिमम ऑडियंस को यूज़ करते हो। उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होती है। यहाँ पे हमने अपना पेज सेलेक्ट करेंगे एंड मिनिमम ऑफ द कन्वर्जन पे रन होता है हमारा जो भी कैंपेन है। अगर हम फॉर्म लीड चला रहे हैं या फिर लीड जनरेशन कर रहे हैं तो मिनिमम ऑफ द कन्वर्जन कैंपेन हमें चाहिए। बढ़ते हैं आगे ऑडियंस के ऊपर। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल देख सकते हैं जैसे कि आप एडवांस लीड कैंपेन ये आपको ऑन रखना है या ऑफ भी रख सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। आप मैनुअल भी यूज चला सकते हैं एंड एडवांस भी चला सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग आप सबसे पहले तो स्टार्टिंग में तो आप एडवांस पे ही रन करें अगर आप बिगिनर हैं। और अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो फिर आपको सारी चीज़ें पता रहनी चाहिए कि आप मैनुअल के ऊपर इजीली रन कर सकते हो। अगर आपको अपने टारगेटिंग के ऊपर प्रॉपर बिलीव है तो आप मैनुअल पे रन कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेशन नहीं दूंगा, अगर आप बिगिनर हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग एडवांस पे ही रन करें सबसे पहले। एंड लोकेशन की बात करते हैं सबसे पहले। गाइस जो लोकेशन होती है ना वो आप अपने माइंड के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें सजेस्ट या सेलेक्ट करते हो, है ना। तो अगर गाइस देखो सारी चीज़ें, अगर आप एक प्रोजेक्ट बेच रहे हो ना तो सेल्स आपको भी आनी चाहिए, आपको सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए कि आप जो प्रोजेक्ट सेल कर रहे हो ना कहाँ पे सेल कर रहे हो। मेन चीज़ तो ये होती है। अगर आप गुड़गांव में सेल कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी टारगेटिंग रखनी है, सारी चीज़ें करनी है। तो सबसे पहले हम लोग अपना एज लोकेशन पे करते हैं। लोकेशन तो जो मेरा नोन था वो एक्चुअली गुड़गांव में रन कर रहा था।
तो उसको मैं ये सजेशन दूंगा कि वो ओनली गुड़गांव के लोगों को टारगेट करे। गाइस मैं आपको बताऊं, लाइक लिमिटेड पीपल्स होते हैं दिल्ली के अंदर या नोएडा के अंदर जो गुड़गांव में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट हमें उनको टारगेट नहीं करना। अभी हमें लिमिटेड नहीं चाहिए। हमें गाइस हमारा सबसे पहले जो फर्स्ट टारगेट रहता है कि जो गुड़गांव के लोग हैं वो हमारी प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करें, क्योंकि गुड़गांव से क्लाइंट आए और वो हमारी प्रॉपर्टीज़ पे इन्वेस्ट करें। सो यहाँ पे हम सिर्फ गुड़गांव की टॉप लोकेशन ही सेलेक्ट करते हैं। लाइक आपका गोल्फ कोर्स रोड हो गया, अकॉर्डिंगली इसका रेडियस सेलेक्ट कर सकते हैं 2 किलोमीटर और 5 किलोमीटर। मैं अपना यहाँ पे इसको 8 किलोमीटर कर दूंगा। आप इसको अपने अकॉर्डिंग रेडियस चेक कर सकते हैं। एंड दूसरा लोकेशन आपका हो गया DLF कमेलियास। गाइस देखो, आपको सिर्फ पोश एरिया ही टारगेट करने हैं, क्योंकि देखो लाइक पोश एरिया के अंदर ही आपको एक डेडिकेटेड क्लाइंट्स मिलेंगे। आपके अगर आप हाई टिकट साइज में बजट रन कर रहे हो तो भी आपको पोश एरियाज के अंदर मिलेंगे, लो टिकट साइज भी कर रहे हो तो भी आपको पोश एरिया में मिलेंगे। सेक्टर एरिया भी होते हैं, सेक्टर एरियाज को भी आप टारगेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कर दूंगा सेक्टर 15। यहाँ पे हम कर सकते हैं साइबर हब अपने अकॉर्डिंग। गाइस देखो, नॉलेज तो आपको भी अपने एरिया के सारी होगी, लाइक आपको भी सारी चीज़ें पता होगी कौन सा एरिया कितना पोर्स है। आप इसके अंदर अपने अकॉर्डिंग चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हो। देखो, तो ये मैंने अपना अभी टारगेटिंग रखी है अपने अकॉर्डिंग, जो कि अगर आप इसको जितना मर्जी एक्सपेंड कर सकते हो। हाँ, बट याद रहे आप सिर्फ अपने अकॉर्डिंग रेडियस और अपनी सेम एरियाज को ही टारगेट करो जो पोस्ट एरिया, फालतू के लोकेशंस को टारगेट नहीं करना आपने। एंड अगर हम बात करें आगे इसके अंदर तो ऑफ कोर्स एक्सटेंशन रोड, तो ये हमने कर दिया अपना गोल्ड कोस्ट एक्सटेंशन रोड। तो गाइस पहले मैं आपको बताऊं, अगर आप लोग गुड़गांव से देख रहे हैं तो आपको इन सारी लोकेशंस का ऑलरेडी पता होगा कि यहाँ पे ही सारी पोर्ट्स एरिया के लोग हैं जो कि इन्वेस्टर्स है, सारी चीज़ें हैं जो कि इन्वेस्टर हैं या हैंड यूज़र हैं। तो गाइस एक मेन क्राइटेरिया होता है एज का। तो आप लोग जो एज है गाइस, कई जो होते हैं बिगिनर्स होते हैं वो एज इसी को लेके चलते हैं 18 से 65 प्लस। तो गाइस ये सबसे ज़्यादा देखने वाली चीज़ होती है अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू यू। आई थिंक कि आप सबको पता है जब किसी की एज 25 टू 30 के समथिंग हो जाती है वो एक डिसीजन मेकर हो जाता है। वो इतना कैपेबल हो जाता है कि वो एक घर के लिए डिसीजन ले सकता है। तो इसके अंदर हम एज अपनी सेलेक्ट करते हैं 30 टू 60 कर लो आप, या अपने अकॉर्डिंग 55 रख लो, ज़्यादा से ज़्यादा और कुछ नहीं। आपने एज भी उसी चीज़ें से उसी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करनी है जो डिसीजन मेकर लोग हैं, अपने अकॉर्डिंग नहीं करनी, जो वही जो गूगल इसने सजेस्ट करी है वो नहीं करनी है ना। तो अगर नीचे आते हैं एंड अब आती है आपकी डिटेल टारगेटिंग। गाइस दैट्स अ मेन थिंग ऑफ द कैंपेन। अगर आपकी डिटेल टारगेटिंग अच्छी होगी एंड आपकी लोकेशन टारगेटिंग अच्छी होगी तो ही आपका कैंपेन अच्छे से रैंक करेगा एंड आपको अच्छी क्वालिटी की लीड ला कर देगा। तो देखते हैं, ये रही इसकी डिटेल टारगेटिंग। तो इसके अंदर हम लोग सबसे पहले करते हैं लग्जरी व्हीकल्स, लग्जरी लाइफस्टाइल कर लो, आप लग्जरी व्हीकल्स कर लो। आप इसके अंदर कर सकते हैं CEO, जो कंपनी इसके CEO है, MD हो, CEO है, आप ना इसमें अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जो बिजनेस क्लास में ट्रैवल करते हैं आप उनको कर सकते हैं इसके अंदर, या बिजनेस ओनर डाल सकते हैं इसके अंदर। इनके स्मॉल बिजनेस है, लार्ज स्केल पे बिजनेस है, आप वो उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड गाइस आप सारी चीज़ें इसके अंदर आपको ये चीज़ देखनी कि हमें ज़्यादा ब्रॉड ऑडियंस नहीं रखनी, हमें लिमिटेड से लिमिटेड ऑडियंस रखनी है जिससे हमारी ऐड अच्छे से रन करे और हमें बेस चीज़ें ना मिले ऐड के अंदर। तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी चीज़ें सेटअप करनी है। तो मैनेजिंग डायरेक्टर हमने कर लिया यहाँ पे। स्मॉल बिजनेस ओनर, लार्ज बिजनेस ओनर्स हो गए आपके, एंड आपके माइंड में जो भी हैं लाइक जो अच्छा अर्निंग करते हैं बिजनेसमैन की तरह होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, कंपनी के CEOs होते हैं, बड़े बड़े मैनेजर्स होते हैं। तो आप इसके अंदर सिर्फ उन्हीं को टारगेट कर सकते हैं। और आप एक चीज़ याद रखें, आपको टारगेटिंग ओनली लिमिटेड ही करनी है, आपको ज़्यादा टारगेटिंग नहीं करनी। मैं आपको पहले बता दूं, अगर आप लिमिटेड टारगेटिंग करेंगे और लिमिटेड ही लोकेशन रखेंगे तो आपका रिजल्ट काफ़ी बेटर आएगा, काफ़ी बेटर से भी बेटर आएगा। ये मेरी आपको 110% की गारंटी है, आपका रिजल्ट काफ़ी बेटर आएगा। एंड देन यहाँ पे आपको कोई ऐसा कुछ नहीं, एक्सक्लूड आप करोगे नहीं, कोई प्लेसमेंट कंट्रोल सभी आपने सेट नहीं करनी। अगर आप एक्सपीरियंस है और अगर आप मैनुअल पे रन करते हैं, आपका एडवांस में अगर एडवांस में कर रहे हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग प्लेसमेंट इसके अंदर सेटअप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस प्लेसमेंट सेटअप के ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाऊँ तो आप मेरे को कमेंट में बता देना। तो गाइस यही होती है मेन चीज़ आपकी सारी चीज़ें सेटअप करने के लिए।
कि आपको ऑडियंस कैसे टारगेटिंग करनी है एंड लोकेशंस कैसे रखनी है। मेरे ख्याल से वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं इस फॉर्म वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर कर दूंगा एंड एक न्यू टॉपिक के साथ उस वीडियो में सबसे पहले हम कवर कर देंगे एंड देन उसके बाद न्यू टॉपिक की वीडियो बना लेंगे। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको इतना समझ आया हो कि लाइक एक कैंपेन को अच्छे से रन करने के लिए एंड बेटर रिजल्ट के लिए CPS को लो करने के लिए कि आप टारगेटिंग कैसे कर सकते हैं, आप अपनी लोकेशन को सेटअप कर सकते हैं, या फिर आप जिस एरिया में बैठ के वर्क कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं एरिया को के लोगों को टारगेट कर सकते हैं, है ना। सो यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच गाइस। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।